देखिए, गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं देवराज इंद्र। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ था। सभी गंधर्व किन्नर देवता बंधु सभी लोग वहां पर मौजूद थे। गुरु बृहस्पति देव समय से नहीं पहुंच पाए। जब समय से नहीं पहुंच पाए, कुछ विलंब से गए, तो देवराज इंद्र ने क्या किया, अपने गुरु से कहा, गुरुदेव तुम इतनी देर कहाँ रहे? तो गुरु बृहस्पति देव ने कहा देवराज इंद्र से, हे इंद्र, ये तुम्हारा इतना साहस नहीं है, तुम हमसे इससे बोलो हम तुम्हारे गुरु हैं। देवराज इंद्र बोला, हम यहाँ के राजा हैं, तो हम जो कहें पूछ रहे उसका उत्तर दो। इतनी देर तक कहाँ रहे आप? क्योंकि गुरु की आज इसलिए मर्यादा नहीं समझी। देखिए, व्यक्ति चार प्रकार से अंधा होता है। व्यक्ति चार प्रकार से अंधा होता है। नंबर एक जन्मांध, दूसरा बात में अंधा, तीसरा कामांध और चौथा मदांध होता है। तो ये देवराज ये अपना अहंकार में मस्त है, अपने राज्य में क्या अंधा है, क्योंकि इससे गर्व है हम देवताओं के राजा हैं। तो गुरु बृहस्पति देव का उपहास करने लगा। तो गुरुदेव का है हम बड़े, चेला का है हम बड़े। अब कौन बड़ा है इसका फैसला कौन करे? तीसरा आदमी करेगा। अब तीसरा उस सभा में तो है नहीं, किससे कराया जाए भाई? ये तो इंद्र की सेना है, तो उससे थोड़ी कराएंगे। कहा ऐसा करो, भगवान भोलेनाथ के पास चलो, वही फैसला करेंगे। दोनों लोग गुरु चेला या पहुंच गए कहाँ? कैलाश पर्वत पर। इधर बाबा ने क्या किया, एक ब्राह्मण का रूप बना लिया, अपने कांधे पे जनेऊ टांग लिया, हाथ में कमंडल ले लिया, पीताम्बर धारण कर लिया और राम राम का जाप कर रहे हैं कैलाश पर्वत पे खड़े होकर के। जब देवराज इंद्र पहुंचा भगवान भोलेनाथ के पास, तो इसने देवराज भोलेनाथ को पहचान नहीं पाया। बोला, ये बताओ भोलेनाथ कहाँ है? अपने अहंकार में अंधा है। कहा भोलेनाथ कहाँ है? बाबा नहीं बोले। फिर इसने कहा बताओ भोलेनाथ कहाँ? नहीं तो मैं अपने वज्र से तुम्हारा वध कर दूंगा। जैसे इतनी बात गई, बाबा को क्रोध आ गया। बाबा ने तीसरा नेत्र खोला कि भगवान शंभु को क्रोध हुआ। जैसे क्रोध हुआ, बाबा की आंखें लाल लाल। जैसे बाबा की आंखें लाल लाल गुरु बृहस्पति देव ने देखी, तो बृहस्पति देव डर गए, समझ गए यही भोलेनाथ हैं। तो प्रार्थना करने लगे, बोले प्रभु छोड़ दो, हमारा चेला है और इससे अहंकार में एक अपराध हो गया, इसे छोड़ दो, इसे भस्म ना करना। अब भोलेनाथ ने कहा अब हम क्या करें, हमारा ये क्रोध उत्पन्न हो गया, अब हम इसका क्या करें? क्योंकि अब जो ऐसे बालक ने, इस राजा ने, इस देवराज इंद्र ने हमें क्रोध उत्पन्न कराया, अब हम इस क्रोध का क्या करें? और अगर आग जल रही हो तो आग को शांत करने के लिए क्या करेंगे? पानी डालेंगे। तो जो क्रोध क्या है? क्रोध आग ही तो है। तो महाराज गुरु बृहस्पति देव बोले प्रभु ऐसा करो, ये पास में समुद्र है, इस समुद्र में ही अपने क्रोध को छोड़ दो। तो भगवान भोलेनाथ को क्रोध हुआ कि भगवान शंभु क्रोधाग्नि को कर कर से सागर फेंक दिया। भगवान शंभु क्रोधाग्नि को निज कर से सागर फेंक दिया। बालक बनकर चीखने लगा, देवों को दिल को हिला दिया। सूत जी कहते हैं ऋषियों, महादेव ने अपने क्रोध को सागर में फेंक दिया और बालक बन के वही क्रोध एक सुंदर सा बालक बन गया और बड़ी जोर से किलकारी मार के रोने लगा कि रुका ना क्रोध सिंधु में पटेका, रुका ना क्रोध सिंधु में पटेका।
रुका न क्रोध सिंधु में पटका, बालक बन कर नहीं पर अटका। आज जैसे ही बाबा ने अपने क्रोध को सागर में फेंका तो एक नन्हा सा बालक उत्पन्न हो गया और किलकारी मार करके बड़ी जोर जोर से रोने लगा, बड़ी जोर जोर से रोने लगा। ऐसी डरावनी आवाज से रोई कि सभी लोग उसकी आवाज को सुन करके परेशान होने लगे कि रोबत सुनकर डर गए, कहा बिरंच समुझाए। जैसे रोया महाराज तो देवता लोग बड़ा परेशान हो गए, व्याकुल होने लगे। अरे जाने कैसी डरावनी आवाज है, अरे कोई इस बालक को तो शांत करे जाकर के, कौन रो रहा है। देवताओं के कलेजे फटने लगे, महाराज व्याकुल होने लगे, चिल्लाने लगे देवता लोग कि रोबत सुनकर डर गए, कहा बिरंच समुझाए। और जपौ जाय विधि बाल की, बारी सुत की कार। ब्रह्मा जी के पास सभी देवता भागते हुए के बोले, ब्रह्मदेव ऐसा करो पर तू कामा, ये आवाज को शांत करो, हमारा कलेजा फटा जा रहा है ये आवाज सुन करके। ब्रह्मा जी वहां से भागे आगे समुद्र के पास, और जैसे समुद्र के पास आए तो समुद्र ने उनका सादर सत्कार किया, नमन किया कि ब्रह्मा जी पहुंचे सागर ढिन, सागर ने नमन प्रणाम किया। ब्रह्मा जी पहुंचे सागर ढिन, सागर ने नमन प्रणाम किया। अपने सुत को ला करके बिल की गोदी में डाल दिया। जब समुद्र में फेंका तो उस बालक का पालन पोषण किसने किया? समुद्र भगवान ने। आज ब्रह्मा जी समुद्र के पास गए तो समुद्र ने ब्रह्मा जी का स्वागत सत्कार किया, आदर से आसन दिया और वही बालक को ले जाकर के ब्रह्मा जी के पास ले गए। बोले प्रभु ले इसे छुपाओ और इसका दर्शन करो। अब ब्रह्मा जी छुपा रहे, चुप जाओ चुप जाओ। अब ये चुपे ना, बड़ी जोर से किलकारी मार के रोने लगा। जैसे बालक ब्रह्मा की गोदी में आया तो इस बालक ने एक उत्पात करना शुरू कर दिया। क्या? इसने एक हाथ अपना बढ़ाया, एक हाथ से ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और दूसरा बढ़ाया, दूसरे हाथ से ब्रह्मा जी का टिटवा दाब रहा है। अब ब्रह्मा जी चिल्ला रहे, अरे छोड़ 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 कर मार रही है। चिल्लाने लगे तो समुद्र ने देखा ब्रह्मा जी को बालक मारे डाला तो समुद्र एकदम भागे, बोले छोड़ छोड़ कर मार रही हो ब्रह्मा जी का। सृष्टि कैसे सृष्टि की रचना हो गई, बहन बता दिया उनका। ब्रह्मा जी बोले बड़ा उत्पाती बालक है कि बालक ने विधि का गला पकड़ दाबने लगा ताकत भर कर। बालक ने विधि का गला पकड़ दाबने लगा ताकत भर कर। जालंधर उसका नाम रखा, जालंधर उसका नाम रखा, विधि के नेत्रों में थक थक कर। बालक ने विधि का गला पकड़ दाबने लगा ताकत भरकर, जालंधर उसका नाम रखा, विधि के नेत्रों में थक थक। ब्रह्मा जी ने उसका उत्पात देखा, इसके कर्म देखे, बोले बालक कोई साधारण नहीं, बड़ा उत्पाती है, बड़ा होकर के बड़ा अत्याचार करेगा। ब्रह्मा जी ने इसका नामकरण संस्कार कर दिया जालंधर, यानी कि भगवान भोलेनाथ का क्रोध जल में गया और जल ने इसका समुद्र ने पालन पोषण किया तो जथा नाम तथा गुण। जैसा
नाम वैसे गुण मिला करके ब्रह्मा जी ने इसका नाम रख दिया। पहले नाम रखे जाते थे पत्रा के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, गुणों को मिला करके वैसे नाम रखे जाते। आजकल बच्चा नहीं हो पाएगा, नाम पहले रख लेंगे। एक जगह की बात बताएं, एक देवी जी का विवाह होके आया। अब देवी जी शहर की थी, विवाह उनका देहात में हो गया। तो जिनके साथ में विवाह हुआ उनका नाम था चुल्लू। उल्लू ना, चुल्लू। और उन देवी जी का नाम था छबीली। तो एक दिन की बात है, अब जो दरवाजे पे आवे का चुल्लू आओ चली खेत पे, चुल्लू आओ चली बाजार में। वो बोली ऐसा है तो नाम तुम्हारा ना ठीक है, ऐसा नाम चेंज करो। तो कहा हम कहाँ से? वो अपने ससुर के पास आए, बोली पिताजी इनका नाम किसने रखा? कहा इनकी मम्मी ने रखा। कहा मम्मी ने कहा मम्मी तो चली गई, अब हमें ये कष्ट दे रहा है। तो कहा क्या करें? ऐसा करो इनका नाम चेंज करो। कौन सा रखिए? चलो आओ हम और तुम ढूंढे चले। चल दिए भाई। पहुंचे महाराज, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो कहा ऐसा करो इसका नाम ले लो, ये तो चला गया दुनिया को छोड़ के, इसका नाम ले लो। ये चला गया लेकिन इसका नाम तो अमर रहेगा। आए आगे पहुंचे, बोले भैया इनका नाम का रहा ये बता दो हमें। कहीं इनका नाम रहा अमरदास। यार तुम्हारी अमरदास नाम रहा, जवानी में यहाँ जा रहे हैं, ये नाम ना ठीक है, ऐसा नाम हमारे चुल्लू को हो चले जाए। और आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो क्या देखा, एक व्यक्ति महाराज अपने खेत में बैलों को जोत रहा था। बैल थके जा रहे, प्यास मारे कढ़ाने जा रहे हैं, अभी मार रहा पीछे से। तो इन्होंने पूछा भैया तुम्हारा नाम क्या है? कहीं धर्मदास। कहीं तुम्हें शर्म ना लगे, चुल्लू और पानी में डूब हो जाए, नाम तुम्हारा धर्मदास और ये कर रहे अत्याचार, बैलों को मार रहे हो, इनको परेशान कर रहे हो। और आगे बढ़ा तो महाराज देखा कि एक व्यक्ति दरवाजे पे भीख मांग रहा है। तो कहा इसका नाम ले लो। उससे पूछा भैया तुम्हारा क्या नाम? कहीं हमारा नाम धनपत। कहीं धनपत नाम मांगे है, मोहरा मोहरा भैया भीख चिल्लाए रहे, कुत्ता भौंक रहे हैं, नाम तुम्हारा धनपत। बोले ऐसा करो, हमरे समझ में आया कि अमर रहा सो मर गए और धनपति मांगई भी और धर्मदास भाई साख सही चुल्लुई हमारे ये आजकल परिवर्तन हो गया, क्योंकि शिक्षा का भी कोई महत्व नहीं रह गया। सब शिक्षाएं चली गई कि नहीं चली गई? अब बताओ, पढ़े लिखे अच्छे लोग अंगूठा पे आ गए। ये हाल है आजकल का। कैसे? 5 किलो गल्ला के खातिर कोटेदार के द्वारे 4 बजे पहुंच जा। खोलो भैया गल्ला कब बांटोगे? जब गल्ला पे पहुंचे तुम्हारे महाराज अंगूठा घिट रहे, लगत ना। तो क्या है, सिग्नेचर करना तुम्हारा चला गया। 5 किलो गल्ला के खातिर अंगूठा पे फिर आएगा। जी के तू फिर बन गए, तो शिक्षा का भी महत्व सब चला गया। तो महाराज ब्रह्मा जी ने आज क्या किया, इसका नामकरण संस्कार किया, जालंधर इसका नाम रख दिया। ब्रह्मा जी समुद्र से मुस्कुराने लगे, बोले ये कृपा किसकी है, ये बालक की, इतना उत्पाती बालक। तो समुद्र बोला प्रभु कि शंभु भये ताके पितु माता, शंभु भये जाके पितु माता, धरे ओ जलंधर नाम विधाता। आज महाराज जालंधर का पालन पोषण समुद्र करने लगा। समुद्र आनंद के साथ जालंधर के साथ रहने लगा। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ में समुद्र ने इसका विवाह कर दिया। काल नेमी कौन? ये काल नेमी नहीं जो त्रेता युग में था, हनुमान जी ने इसका वध किया था, जो हनुमान जी का गुरु बनना चाहता, वो काल नेमी नहीं, ये द्वापर का काल नेमी। महाराज ये वही काल नेमी है जिसका भगवान ने वध किया और पुनः ये जन्म लेता है, भोजराज कंस बनता है, जो ठाकुर जी इसका वध करते हैं, ये वो काल नेमी है।
काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ में इसका विवाह हो गया कि सागर निज सुत को घर लाया, मांगलिक गान उत्साह किया। सागर निज सुत को घर लाया, मांगलिक गान उत्साह किया। वृंदा है कालिनी में पोती, वृंदा है कालिनी में पोती, जालंधर के संग ब्याह किया। आज जालंधर के साथ में इस वृंदा का विवाह हो गया। वृंदा कोई साधारण नहीं थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किसी को परम सती नहीं कहा, सती कहा लेकिन परम सती नहीं कहा। सिर्फ वृंदा को ही परम सती कहा कि परम सती असुराधिप नारी, क्योंकि वृंदा परम सती है। कैसी सती है महाराज? ये ऐसी सती है, जालंधर जब युद्ध का बाजा बजाता था, युद्ध के लिए लड़ने जाता था, तो ये वृंदा क्या करती थी? खौलते हुए तेल में खड़ी हो जाती थी और भगवान का स्मरण करती थी, और जालंधर इसी की शक्ति के द्वारा युद्ध में विजय पा लेता था। ऐसी परम सती थी कि घर से जात जालंधर गाड़ी, और रहती तपत तेल माथारी। ऐसे खड़ी रहती थी जब तक जालंधर वापस नहीं आ जाता था। एक दिन की बात है महाराज, जालंधर ने सभी राजाओं पे अपना अधिकार कर लिया, जितने भी राजा थे। अब तो ये मन में बहुत खुश हो गया। एक दिन की बात, इसने अपना दरबार लगाया और दरबार में सभी को आदेश दिया, सभी लोग दरबार में पहुंच गए। नारद जी भी पहुंच गए और इसके गुरु शुक्राचार्य भी पहुंच गए। इसने सबका स्वागत सत्कार किया और महाराज उसी सभा में राहु भी पहुंच गए। इसने राहु को देखा तो इसके विचार आया कि राहु का शीश किसने काटा, यह बिना शीश का है। अब ये विचार करने लगा। तब तक गुरु शुक्राचार्य पहुंचे तो शुक्राचार्य का इसने सम्मान किया, सुंदर सा आसन दिया, पैर पे चाले आपका गुरुदेव बैठो। जब आसन दे दिया तो इसने महाराज शुक्राचार्य से सवाल किया कि प्रभु हमें ये बताओ, ये जो राहु है इसका शीश जो है बचपन से नहीं है, या इसका शीश किसी ने काट दिया, या इसने अपने शीश को हवन कुंड में चढ़ा दिया? गुरु को सुंदर आसन देकर फिर अद्भुत एक सवाल किया। गुरु को सुंदर आसन देकर फिर अद्भुत एक सवाल किया। क्या पूछा कि गुरुदेव राहु का शीश किसने काटा, या विधि ने इसे नहीं है दिया?
इसने पूछा ये बताओ राहु का शीश किसने काटा? या ब्रह्मा जी ने इसे शीश ही नहीं दिया। तो शुक्राचार्य तो कुछ नहीं बोले, महात्मा भृगु बोल पड़े, बोले क्या बताएं, थोड़ी कहानी लंबी है, कहा में बताओ तो क्या हुआ राहु के साथ में। आज महाराज भृगु महाराज बताने लगी ऐसा है तुम्हारे घर में एक बार देवताओं ने डाका डाल दिया था। कि हमारे घर में डाका, हमारे घर में चोरी देवताओं ने कैसे की? कि समुद्र का बेटा है ना, देवताओं ने समुद्र में डाका डाल दिया। क्या डाका डाला? का बैठो कथा सुनाने लगी, श्रीमद् भागवत कथा सुनाने लगे महाराज भृगु जी महाराज उस जालंधर को। कौन सी सुनाने लगे? जिस समय महाराज समुद्र का मंथन हुआ, देवता और दैत्यों ने समुद्र का मंथन किया है, उसमें 14 रत्न निकले, सारी कथा सुना रहे हैं। कि बोले ऋषिवर भृगु सागर मंथन, जिसमें थे 14 रत्न भरे। भृगु सागर मंथन, इसमें थे 14 रत्न भरे। उनको पा करके देवराज तब से तो हो गए हरे भरे। देवताओं ने तुम्हारे घर में डाका डाल दिया, खराब खराब दैत्यों को दे दिया, अच्छे अच्छे चुरा करके भाग गए। जालंधर ने सोचा हमारे घर चोरी, देवताओं ने की चोरी। रुको, क्या क्या निकला हमें ये बताओ गुरुदेव। तो आज भृगु महाराज समझाने लगे कि श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज, धनवंतरि धन धेनु तरो सोमारुण अर्वा। चौदह रत्न निकले, देवताओं ने अच्छे अच्छे ले लिए। श्री मणिरंबा वारुणी, श्री कहते लक्ष्मी जी निकली, महाराज कौतुक नाम की मणि निकली, एक रंभा निकली, और वारुणी महाराज मदिरा निकली, शंख निकला, हाथी निकला, कल्प वृक्ष निकला, 14 रत्न निकले। विषवी निकला, अमृत निकला, देवों को अमृत पहुंचाया। विषवी निकला, इसका क्या हुआ? कृष्ण भगवान भोलेनाथ को पिला दिया। भोलेनाथ को क्यों पिला दिया? उनका कुछ हुआ नहीं, बोले उनका कुछ नहीं हुआ। क्यों? अब ये सारी कथा बताने लगे भृगु महाराज उस जालंधर को। कहा जब सब रत्न निकल गए, जब विष निकला, अब ना तो देवता कहे हम लेंगे, ना तो दैत्य बोले हम लेंगे। तो कहा क्या करें? ऐसा करो सब लोग भोलेनाथ के पास चलो। तो सभी देवता पहुंच गए, दैत्य लोग पहुंच गए भोलेनाथ के पास। बोले बाबा एक बात है कि कहा पड़ोस में मैया पार्वती खड़ी थी। तो कहा कैसे बताएं? तो कान में कहा बाबा हमने समुद्र का मंथन किया है। बाबा ने कहा अच्छी बात है तुमने समुद्र का मंथन किया है, उसमें 14 रत्न निकले। बाबा ने कहा बहुत सुंदर, ऐसा है सब लोग बांट ले जाए। महाराज 13 तो सही निकले, लेकिन एक थोड़ा हार्ड निकला है। कि क्या निकला है? कि जहाज। तो कहीं हम क्या करिए? आप ले लो। जैसे पार्वती ने सुना कि ये दैत्य और देवता हमारे पति को जहर खिलाने आ गए, पार्वती इतनी जोर से चीखी कि देवता डर के मारे सब भाग गए। बोले अच्छा माल तुमने ले लिया, जहर हमारे पति को पिलाने आए हो। बाबा ने कहा हमारे देवता दैत्य परेशान, हम पिएंगे जरूर। पार्वती अब पीछे पीछे, बाबा आगे आगे भाग रहे हैं। और बाबा बड़ी जोर से आए, इसको दूर से ही देख लिया रखा हुआ है। और जैसे बाबा ने देखा कि दूर से कि विष रखा है, तो एक ही घोंट में गटक गए, खाली वो विष का जाम हुआ। एक ही घोंट में गटक गए, खाली वो विष का जाम हुआ। शंकर के परम उछाओं में नीलकंठ तब नाम हुआ।
जैसे उठाया अंदर 1 2 3 किया, घटक गया जैसे तैसे। पार्वती आ गई, पार्वती नट्टी बिंद गई। बोली बाबा ले लियो ना, नहीं तुम मर जाओगे, देवताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा सत्यानाश हो जाएगा, फिर हम क्या करें, कहाँ जाएंगे, कौन खिलाएगा हमें, बाबा ले लियो ना। अब बाबा ने कहा देवताओं की भी बात मान ली, पार्वती की भी बात मान ले, तो बाबा ने कंठ में ही रोक लिया। तो इसीलिए भगवान भोलेनाथ का नाम एक यहाँ पे पड़ गया नीलकंठ महाराज। बोलिए नीलकंठ महाराज की जय हो। अब बाबा ने जब वो जहर पी लिया, अब बाबा के बड़ी आग पड़ने लगी, परेशान होने लगे। तो जो समुद्र से चंद्रमा निकला था, देवताओं ने चंद्रमा उठाया क्योंकि चंद्रमा ठंडा होता है, बाबा के सर पे बैठा दिया कि ले शीतलता ले। और देखो चंद्रमा और भगवान भोलेनाथ दोनों साड़ू साड़ू हैं। साड़ू साड़ू कैसे हैं महाराज? दक्ष की 60 कन्याएं हैं, तो सबसे छोटी मैया सती जी थी जो भोलेनाथ के साथ विवाह हुआ था, और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। आजकल की माता ये नहीं जानती कि चंद्रमा स्त्री है कि पुरुष। आधी लोग कहती चंद्रमा स्त्री है, कहती है, पूजा वूजा करें तो कहीं दुनिया निकली ना है, दुनिया ना निकली, उसने स्त्री समझ, लेकिन चंद्रमा पुरुष है। चंद्रमा का विवाह हुआ है, चंद्रमा की 27 पत्नी है। कौन कौन सी? जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी, कृतिका, भरणी, रोहिणी, मृगशिरा, आरद्रा, पुनर्वस, श्लेखा, मघा, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा आदि आदि, ये 27 नक्षत्र चंद्रमा की पत्नी है। अब विचार करो, बाबा भोलेनाथ और चंद्रमा साड़ू साड़ू, तो हमारे मौसा हुए ना चंद्रमा, तो हम लोग चंदा को मामा कहा कहते हैं, मौसा ही कहा करो। मामा इसलिए कहते हैं क्योंकि समुद्र से लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई है और समुद्र से ही चंद्रमा निकला है, दोनों भाई भाई हुए, इसीलिए लक्ष्मी को माता कहते हैं, चंदा को मामा कहते हैं। तो आज चंद्रमा को बैठा लिया, बाबा को थोड़ी शीतलता मिल गई। तो महाराज बाबा भृगु जालंधर से कहते हैं, विष भी निकला अमृत निकला, देवों को अमृत पहुंचाया, पीता है राहु भी अमृत, सिर काटा विष्णु की माया। अमृत निकला तो महाराज भगवान नारायण ने क्या किया, मोहिनी का रूप बनाया और एक हाथ में मदिरा ले ली, एक हाथ में अमृत ले लिया, एक लाइन में देवताओं को बैठा दिया, एक लाइन में दैत्यों को बैठा दिया। और सब लोग आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, अपने अपने हाथ फैलाओ। तो आंखें जब बंद कर ली तो क्या हुआ, राहु ये चाल समझ गया था, ये किसने क्या किया, दैत्यों की लाइन छोड़ करके देवताओं की लाइन में पहुंच गया। अच्छा ये विचार ये करो, जैसे सभी लोग आंखें बंद किए थे, भगवान तो आंखें नहीं बंद किए थे। जब ये राहु दैत्यों की सभा से उठ करके देवता की सभा में गया, भगवान ने देखा भगवान ने, लेकिन भगवान ने कहा अभी नहीं कहेंगे, ये जब अमृत पी लेगा तो हम इसके ऊपर अपना ट्रायल करेंगे कि देखें अमृत असली है नकली। अगर नकली होगा तो दोबारा कहें फिर मत आओ। तो क्या हुआ, जैसे राहु बैठ गया तो भगवान विष्णु ने इसका शीश काट दिया। तो कहा अच्छा इसलिए इसका शीश नहीं है। अब इसे जालंधर की आंखें लाल लाल हो गई। इसने कहा अब हम देवताओं से अपने 14 रत्न लेके के आएंगे, नहीं देंगे तो हम युद्ध करेंगे और सभी देवताओं का वध कर देंगे। इसने क्या किया, सारी सेना तैयार कर रहा था सेना, तब तक इसने एक दूत को भेजा, कहा ऐसा करो देवराज इंद्र से कह दो जा करके कि हमारे यहाँ जो चोरी करके ले गए 14 रत्न जो कुछ है वो वापस कर दे, नहीं तो हम युद्ध करेंगे। महाराज देवराज इंद्र के पास जब वो दूत गया तो इंद्र ने कहा चले जाओ, काफी समय की बात हो गई, अगर अपने राजा को समझा देना, अगर नहीं मानोगे तो उनका भी हम बंद कर देंगे। दूत ने आकर के जालंधर को सारा समाचार सुना दिया। जैसे ही समाचार सुनाया, जालंधर ने युद्ध का बाजा बजा दिया और देवराज इंद्र की देवपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। हाहाकार मच गया, थी महाभयानक मार काट, देवताओं देते अब जूझने लगे, इतनी जोर से घमासानित होने लगा। यही देवासुर संग्राम हुआ है, देवता और दैत्यों का यही संग्राम हुआ है, इसी को महासंग्राम कहते हैं महाराज। कि थी महाभयानक मार काट, देवता दैत्य जूझने लगे। महाभयानक मार काट, देवता जूझने लगे।
जाते थे देवदेव, जीवित करने में गुरु लगे। जालंधर की सेना ने नंदगवन को घेर लिया। देवराज इंद्र की सारी सेना तैयार है। दोनों आपस में घमासान युद्ध होने लगा, महासंग्राम होने लगा। अब देवता लोग जो गिर जाए तो उनके गुरु हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति देव और दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। अगर कोई देवता गिर जाए तो क्या हो, गुरु बृहस्पति देव क्या करे, अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा उसको जीवित कर दे। अगर कोई दैत्य जब गिर जाता तो शुक्राचार्य अपनी माया के द्वारा उसको जीवित कर देते थे, क्योंकि शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या थी। एक समय की बात है महाराज, शुक्राचार्य की माता जी का नाम था उरजसुती। उनका वध महाराज देवराज इंद्र ने कर दिया था, उनको मार दिया था। तो उसी समय शुक्राचार्य ने भगवान महादेव की महाकालेश्वर की तपस्या की, बाबा को प्रसन्न कर लिया। महाराज 10,000 वर्ष तक तपस्या की बाबा भोलेनाथ की। बाबा प्रकट हो गए, बोले मांगो क्या मांगते हो। तो कहा हमें मृत संजीवनी विद्या दे दो, जो भी मर जाए हम उसे जीवित कर दें। बाबा ने ना सोचा ना समझा और दे दिया वरदान। तो ऐसा ही होगा, क्योंकि बाबा भोलेनाथ 24 घंटा गाते के नशा में आ रहा था, तो उनको याद ही हम क्या कर रहे क्या नहीं, उन्होंने नशे में दे दिया। बाबा भोलेनाथ वरदान देने में बहुत आगे। भस्मासुर को वरदान दिया तो अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ गया। इसीलिए पार्वती समझाती है बाबा तुम गांजा ना पियो, अगर गांजा पियो तो वरदान ना दे, नहीं तो तुम किसी दिन अपनी जान गवाओगे। पार्वती समझाती है कि गांजा ना पियो सैया गर्मी लगत है, भंगिया में जियोरा जुलात है। गांजा न पियो सैया गर्मी लगत है, भंगिया में जियोरा जुलात है। जिनके पुरुष मोर गांजा पियत है, उतने न कौनो फयाद है। जो जी अगर मारा कोई भी गांजा पीता उसकी शक्ल देख लो क्या हो जाती है। पार्वती ने बहुत समझाया, बाबा नहीं माने। बाबा ने वरदान दे दिया। अब शुक्राचार्य अपनी माया के द्वारा देवताओं दैत्यों को जीवित करते थे, और इधर महाराज गुरु बृहस्पति देव देवताओं को जीवित करते थे। अब युद्ध हो रहा कम से कम महाराज 18 दिन हो गए। तुझे जब 18 दिन हो गए ना कोई कम हो रहा ना कोई बढ़ रहा है। अब क्या किया जाए, तो एक दिन जालंधर ने अपनी सेना को बुलाया, कहा ऐसा कितने कम है देवता, कही एक कौन काहे, कई महाराज ऐसा है उनका गुरु है बृहस्पति, वो संजीवनी विद्या के द्वारा उन सबको जीवित कर देता है। कि अच्छा ये संजीवनी विद्या है का, द्रोणागिरी पर्वत पे है। तो इसने कहा ऐसा करो 5 लोग जाओ उस बूटी को उखाड़ के फेंक दो। अच्छा बूटी नहीं तो जीवित कहाँ से होगा। तो प्रभु ऐसा है जाए हम लोग, यहाँ तुम लोग जाओ, इधर कहा घमासान तो चालू रखो और 5 लोग जाओ वो बूटी को ही हटा दो। महाराज बृहस्पति बूटी से लाते थे चेतन देवों में, महाराज बृहस्पति बूटी से लाते थे चेतन देवों में, असुरों को जीवित करने की आती थी साधन देवों में। इधर क्या हुआ महाराज, इसने जो 5 दूत भेजे थे द्रोणागिरी पर्वत पर, अब उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत से वो बूटी उखाड़ के फेंक दी। अब तो देवता सब परेशान हो गए। असुरों ने द्रोणागिरी उखाड़ जा करके सागर में फेंक दिया।
या दृश्य देख सब देव भगे, हरि के चरणों में सिर टेका। अब देवता परेशान हो गए तो कहाँ पहुंचे? भगवान नारायण के पास। बोले त्राहिमाम भगवान, त्राहिमाम शरणागत भगवान, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। क्या हुआ? कहीं महाराज जा उस जालंधर ने हमारी देवपुरी को घेर लिया है, घमासान हम लोगों से युद्ध कर रहा है, हमारी मृत संजीवनी विद्या जो बूटी द्रोणा के वेद पे थी वो भी उखाड़ के फेंक दी। भगवान विष्णु ने कहा चिंता ना करो, हम जालंधर का वध कर देंगे। जैसे मैया लक्ष्मी ने सुना कि भगवान कह रहे हम जालंधर का वध कर देंगे, लक्ष्मी मैया बोली कौन जालंधर? कहीं का जालंधर? कहाँ जालंधर? कौन जालंधर? भगवान ने कहा एक जालंधर नाम का देव थे, वो देवताओं को परेशान कर रहा। बोली तुमसे क्या मतलब, तुमको परेशान किया? कहना हमको तो नहीं किया। तुम क्यों उसका वध करोगे? तो कहा ये देवताओं के ऊपर संकट आया तो हमारी तो रक्षा काम ही है, पालन करना, रक्षा करना। कहना तुम नहीं वध करोगे, हम नहीं जाने देंगे। अब भगवान नारायण सोचे क्या करें, कैसे जाएं? और लक्ष्मी जी बोली अगर जाओगे तो समझ लेना। भगवान बोले हम जाएंगे। तो लक्ष्मी जी रोने लगी, जाओ मार खा के ही आओ। और अगर कोई शुभ काम करने जाओ, पत्नी अगर रो दे समझ लो काम नहीं होगा। अब भगवान ने सोचा लक्ष्मी जी पहले डिरिया लागी तो ऐसा ना हो कि हम निष्फल हो जाए। भगवान बोले जाएंगे तो हम जरूर। बोली जाओ तो बिना मार खा के आओगे नहीं, मार तुम्हारी निश्चित है। भगवान ने कहा तुम्हें क्या दिक्कत, तुम्हें काहे परेशान हो रही हो? परेशान नहीं होंगे, जालंधर हमारा भाई है। अच्छा तभी परेशान हो रहे जालंधर तुम्हारा भाई कैसे? क्योंकि समुद्र से ही लक्ष्मी निकली, समुद्र का ही बेटा जालंधर है। तो मैया लक्ष्मी अपना भाई मान लेंगे। अगर कोई पत्नी अगर पति से कहती हमारे भाई का वध कर तो कोई चाहेगी? तो इसीलिए मैया लक्ष्मी कहती आप नहीं जाओगे। भगवान ने कहा हमने देवताओं से कह दिया है हम जाएंगे जरूर, लेकिन हम नहीं वध करेंगे, लेकिन हम जाएंगे। लक्ष्मी बोली जाओ मार खा के ही आओगे, अपना मुंह करिया करा के ही आओगे, विजयी तो नहीं होगे। देखो एक चीज जरूर बता, लड़ने जाओ देवी जी अगर नाराज हो जाए या रोवे लगे तो वापिस लौट आओ, समझ लेना हार निश्चित है। अगर लड़ाई झगड़ा करने जा रहे हो, पत्नी जी अगर पीठ ठोक दें तो समझ लो विजयी हो जाएगी। अगर देवी जी सातवें महीना चली जाए तो कभी पराजय होगी ही नहीं। उदाहरण आपकी रामायण में है, महाराज जब दशरथ जी युद्ध करने गए और कैकेयी साथ में थी तो दशरथ जी ने महाराज घमासान युद्ध किया। और लेकिन जब कैकेयी जी साथ में थी दशरथ जी ने सोचा अगर हम हार गए तो कैकेयी हमें जीवन भर ताना मारेगी, हार गए लजवाई दिए। पत्नी जब साथ में तो ये तो मनोबल बनाएगा कि अगर हम हार गए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो महाराज कैकेयी जब साथ में गई तो कैकेयी के द्वारा महाराज दशरथ जी ने विजय प्राप्त की थी। अगर कैकेयी ना होती तो दशरथ जी हार जाते हैं। लेकिन निवेदन जइयो ना, आजकल के समय है, तुम लोग ना जियो नहीं जाने दियो, ला प्रयास निकल ना जाए दे। तो मैया लक्ष्मी ने कहा जाओ मार खा के आओगे। भगवान ने अपना गरुड़ बुलाया और गरुड़ से कहा चलो भाई कहाँ? नंदक वन में जहाँ देवासुर संग्राम सुना हुआ है। आज महाराज क्या हुआ, भगवान गरुड़ के ऊपर सवार होकर के चल दिए और जैसे ही देखा कि सब देवता कटे मटे औंधा पड़े। भगवान ने देखा अरे ये तो हमारे सारे देवता परेशान हो गए, सब मृत्यु की घाट चले गए, अब क्या करें? भगवान को क्रोध आ गया, बोले गरुड़ क्या करें? गरुड़ बोला प्रभु तुम थोड़ा शांति रहो, जाओ हमारे थोड़ा पावर देखो। तो भगवान ने कहा दिखाओ का पावर तुम्हारा है। तो महाराज बनिता के पुत्र गरुड़ जी ने क्या किया, अपना भारी शरीर किया और पंख फैलाए कि बनिता सुत ने हुंकार मार पंखों से निशाचर उड़ा दिए। बनिता सुन ने हुंकार मार के पंखों उड़ा दिए। नारायण ने तब सेना के हक्के पक्के छुड़ा दिए। आज बनिता
महिषासुर ने जैसे पंख फैलाए तो उनके पंख में ही जाने 10,000 राक्षस महाराज समुद्र में जाकर के गिरे। जालंधर ने जब देखा कि हाय एक चिड़ैया, इस चिड़ैया ने हमारी इतनी सेना मार डाली, जालंधर को क्रोध आ गया और जालंधर ने उठाए गया। जब वो असुरों को व्याकुल देखा, राजा को क्रोध कर घुमराया, फिर गदा घुमा कर बार किया, हे गरुड़ को तभी मूर्छा आया। जालंधर को क्रोध आ गया कि एक चिड़ैया ने हमारी इतनी सेना मार डाली। जालंधर ने उठाई गया और गरुड़ जी के कई मारी, गरुड़ जी औंधा गिरी। अब गरुड़ जी औंधा गिरी, किरकाए चीख गया। जैसे चीखे भगवान ने देखा हमारा गरुड़ परेशान है, और जैसे भगवान ने देखा कि हाय जालंधर ने हमारी चिड़ैया मार डाली, भगवान को क्रोध आ गया। बोले आओ हमसे लड़ो, हमसे लड़वाए, तुमने हमारी चिड़ैया मार डाली, हमसे लड़वाए। अब दोनों में घमासान भगवान नारायण और जालंधर में युद्ध होने लगा। घमासान युद्ध होने लगा कि दोनों के कर से गदा खटक, फिर बाणों का संचार हुआ। दोनों कर से फिर गदा खटक, फिर बाणों का संचार हुआ। लेकिन वो राजा ना बदला, दोनों में मुकाबला हुआ। दोनों के कर से गदा खटक, दोनों ने अपनी अपनी गदा उठाई, घमासान होने लगा। लेकिन वो जालंधर राजा नहीं बदला, तो कहा भगवान ने ऐसा करो गदा हटाओ, अब हमारी तुम्हारी कुश्ती होगी। जालंधर ने कहा ठीक। तो भगवान और जालंधर की कुश्ती होने लगी, और जैसे जालंधर ने भगवान को पकड़ा तो भगवान किलकाए चीख के गिर पड़े, नाक मुंह सब लेविल हो गया। भगवान बड़ा व्याकुल, बोले बात रुक जा रुक जा रुक जा, थोड़ा दम ले ले। भगवान व्याकुल हो गए, मूर्छा आ गई भगवान को, लेकिन संभल गए। बोला ऐसा कुश्ती कैंसिल करो, अब हम मुक्काबाजी करेंगे। तो जालंधर ने कहा ऐसा करो पहले तुम मारो मुक्का। तो भगवान ने बड़ी जोर से जालंधर की एक घूंसा मारा, बोला बस अब का अब हमारी बारी। जालंधर ने भगवान के जैसे हल्का ही मुक्का मारा, भगवान बड़ी जो चिरकारी मार के गिर गए। बोले बस बस बस, तुम लड़ो, देवराज लड़े, तुम मर जाओ, देवराज मर जाए, हमें कोई मतलब नहीं। जालंधर बोला सुनो सुनो मेरी बात, तुम्हें तो हम मार देते, लेकिन क्या करें, तो हमारे रिश्तेदार निकला। अब भगवान देखो सब जानते हैं, भगवान देह पहुंच के झाड़ू खड़े, बोले यार कौन रिश्तेदार, कहाँ के रिश्तेदार, हम जान ना पाए। अरे हम जान दो लड़ाई का कौन रिश्तेदार, भगवान समझा। जालंधर बोला सुनो कि हमरे जात और नहीं कोई, हमरे जात और नहीं कोई, लक्ष्मी बहन आप बहनोई, लक्ष्मी बहन आप बहनोई। हमारे जात और नहीं कोई, हमारा और तो कोई रिश्तेदार नहीं, लक्ष्मी बहन आप तो बहनोई, इसीलिए तुम बच गए, मार देते तुम्हें ही नहीं। तो कहा तुम्हें घर तो नहीं जाने देंगे। जालंधर ने भगवान को बंदी बना लिया, कहा घर चलो, होने खाओ पीते होने रहो, जब तक हमारी लड़ाई होगी तब तक आप नहीं जाओगे। लक्ष्मी बोली और जाए ले, मना करते रहा, जाकर हमारी बदले तुम बच गए, मार डाले जाते हैं। भगवान बोले सत्य है देवी जी। अब भगवान को बंदी बना लिया, कहा अब क्या करें। तब तक क्या हुआ, देव ऋषि नारद जी का पदार्पण हो गया। कहा जालंधर जहाँ पे स्थान बनाए रह रहा है। नारद को जालंधर ने देखा, कहा देवराय देव ऋषि देखो, मैंने सब देवताओं को परास्त कर लिया, दात देवपुरी को भी मैंने जीत लिया, अब और कोई बाकी है।
भगवान विष्णु को भगवान भोलेनाथ को चिंता हो गई कि बताओ इसने भगवान नारायण को भी कैद कर लिया, अब क्या करें। फिर देवता लोग परेशान, इधर सब परेशान। ऐसा करो ब्रह्मा जी के पास जाओ, विष्णु जी तो चले गए ससुराल में अपनी, अब वो हमारी तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, अब वो साले की मदद करेंगे कि हमारी तुम्हारी करेंगे। ब्रह्मा जी के पास चलो, ब्रह्मा जी के पास मत जाओ। ब्रह्मा जी जब इस बालक ये छोटा था, उनका पहले टिटुआ दावे में बैठा रहा, ब्रह्मा जी तो नहीं आएंगे, क्या करेंगे। ऐसा करो शंकर जी के पास जाओ। भगवान शंकर के पास देवता गए, भगवान शंकर जी ने देव ऋषि नारद जी को बुलाया और नारद जी को कहा कि जाओ जालंधर से किसी प्रकार से कह दो हमसे युद्ध करें। नारद जी भोलेनाथ के कहे अनुसार आज जालंधर के पास आए। जालंधर कहता मैंने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, क्या अब कोई बचा है। कहा है तो क्या है, कहीं एक कैलाश पर्वत पे एक योगी रहता है, उसको भी तुम जीत लो और उसकी पत्नी जो है बहुत सुंदर है, वो तुम्हारे लायक है। ऐसा करो राजन, तुम उनको भी परास्त करके वो पत्नी ले आओ, तब तुम सृष्टि के संपूर्ण सम्राट कहलाओगे। क्या अच्छा। तो इसने क्या किया, नारद जी आज जालंधर से कहते हैं कि मैंने देखा है कैलाश शिखर रहता है कि योगी शंकर है। मैंने देखा कैलाश शिखर रहता है कि योगी शंकर है। उसकी सुंदर एक पत्नी वो तेरे राजन लायक है। कहा एक उसकी सुंदर पत्नी है वो तेरे लायक है, तो ऐसा करो तुम उनको परास्त करके ले आओ और महाराज इस पत्नी को ले लो और कैलाश पर्वत भी तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। इसने कहा ठीक हम पद करेंगे, पत्नी भी ले आएंगे, वो सुंदर है। तो इसने विचार किया कि हमारी पत्नी वृंदा तो बहुत सती है, एक पत्नी है हम दूसरी क्यों लाएंगे, और दो हो जाएंगे तो घर में कलेश होगा, हम वृंदा का भी ध्यान नहीं रख पाएंगे। और वृंदा की शक्ति के ही द्वारा हम सभी राजाओं पर और सबके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। इसीलिए अगर दो आ जाएंगे तो खराबी हो जाएगी कि दुई जनिया बड़ी दुखदाई रे, कोई करियो ना भैया दुई जनिया। कोई जनिया बड़ी दुखदाई रे, कोई करियो ना भैया कोई जनिया। और देखो जनिया बड़ी खराबी हो जाएगी। एक कहाई हम गंगा नहाई वे, एक कहाई हम गंगा नहाई वे, एक कहाई यमुना की तराई हो, कोई करियो ना भैया तुझी जनिया, कोई जनिया बड़ी दुखदाई रे, कोई करियो ना भैया। केवट भी भगवान से कहता है प्रभु कि एक नाथ खवाई न पावा, दूजी लाई के घर में झगड़ा और बढ़ावा। इसीलिए प्रभु हम भी नहीं दो करेंगे। केवट भगवान से कहता है कि एक नार बनई पछारी और पग पग पर झगड़ा करी है घरवारी। तो इसलिए भगवान ने बड़ी कहानी, लक्ष्मण जी बोले अच्छा तुम्हें दो नारियों से डर लगता है, अरे बस की बात नहीं है। तो केवट लक्ष्मण जी से बोला सुना एक बात बताई, क्या बताओ बताओ, कही थी क्या कहा। जब केवट ने कितनी सुंदर बात भगवान और लक्ष्मण जी से कही कि हम तो गरीब आदमी है, कोई बात नहीं, जब राजा महाराजा ना तो इधर रख पाए तो हम कैसे रख ली। तो महाराज लक्ष्मण जी को गुस्सा के बोले कौन राजा की बात कर रहे हो बताओ।
तो कहा सुनो कि नृपोत्तान पाद सुत जासु और ध्रुव हरि भगत भय वनवासु। अगर दो ना होती तो ध्रुव राज महल में पैदा होते। कहा अच्छा अच्छा। एक बात और कही, कही थी कहा कि दशरथ तीन त्रिया नहीं लाते और काहे राम वनवास को जाते। अगर तीन नहीं होती तुम्हारी महतारी तो तुम लोग बन नहीं जाते, घर में बैठे हो। तीने कहीं खराबी है। राम जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। इसीलिए जालंधर, लेकिन जालंधर के ऊपर महाराज बुद्धि का विकार फैल गया है। जालंधर ने क्या किया, एक दूत को भेजा और कहा उस योगी से कह दो जाकर के हमारे राजा ने हमको भेजा है और अपनी पत्नी हमको दे दे, नहीं तो मैं युद्ध करूंगा। दूत आया, नादिया ने तो रोका लेकिन नहीं रुका और आकर के भोलेनाथ से कहा कि मैं जालंधर का दूत बन करके आया हूँ। हमारे राजा जी का कहना जो आपके साथ में ये आपकी पत्नी है हमारे राजा के लिए दे दीजिए, नहीं तो हम युद्ध करेंगे। भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया। करालम महाकाल कालम कृपालम। वध करने जा रहे थे तो सोचा कि दूत का वध करना पाप है। तो इतनी भयानक सा क्रोध बाबा भोलेनाथ को हुआ, पृथ्वी फट गई और पृथ्वी से महाराज एक भगवान भोलेनाथ का गढ़ उत्पन्न हो गया। गढ़ जैसे उस महाराज दूत को खाने चला तो बाबा भोलेनाथ ने रोक लिया, रुक जाओ, दूत है अपने राजा का संदेश लेकर के आया। अब वो महाराज बाबा भोलेनाथ का गढ़ बोला, प्रभु आपने हमें प्रकट किया है, अब हमको कुछ खाना है, क्या खाएं? बाबा भोलेनाथ ने कहा तो अपने हाथ पाए खा लो, अपना शरीर खा लो। तो उस दूत ने क्या किया, अपना शरीर खा लिया। काम किया, बाबा भोलेनाथ खुश हो गए कि हमारे द्वारा इसने अपने शरीर को खा लिया। तो महाराज बाबा भोलेनाथ ने उसको आशीर्वाद दे दिया कि जाओ आज से तुम कीर्ति मुख नाम के गढ़ कहलाओगे और जब हमारी पूजा होगी तो हमारे साथ में तुम्हारी भी पूजा होगी और जिसने हमारी पूजा की तुम्हारी पूजा नहीं की तो उसे हमारी पूजा का कोई फल नहीं प्राप्त होगा। इधर क्या हुआ, जालंधर को उस दूत ने सारी बात बताई। जालंधर ने युद्ध का बाजा बजा दिया भोलेनाथ से युद्ध करने के लिए। कहा हम भोलेनाथ से युद्ध करेंगे, अपने काल के काल में जा रहा है। तो महाराज क्या हुआ, उसकी पत्नी ने भी समझाया एक बार कि उनसे ना बेर पालो, शांति से जी रहे हो तो जी रहा, काहे बुद्धि खराब कर ले, सत्यानाश करा लोगे। लेकिन बात नहीं मानी तो भगवान विष्णु ने वहां से माया चली। माया का क्या चली कि वृंदा को छल में बहलाए रखे, वृंदा को बहला भुजला रहे, क्योंकि अगर वृंदा को मालूम अगर ये युद्ध करने जाए तो वृंदा का यही काम खोलते हुए तेल में खड़ी हो जाती थी। जब जालंधर वापिस आता था तभी वो निकलती थी। तो भगवान विष्णु ने वृंदा को बहलाया भुसकाए रहे। इधर बाबा भोलेनाथ से घमासान युद्ध होने लगा, लेकिन बाबा के आगे कौन टिकेगा। बाबा ने घमासान युद्ध होने के बाद उस माता ताई का वध कर दिया। बोलिए भूत बावन भगवान भोलेनाथ की जय हो। जब वृंदा को ये बात मालूम हुई तो वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जाओ तुमने हमारे साथ छल किया है, धोखे से हमारे पति का वध कराया, जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुम पत्थर बन जाओ। भगवान बड़े खुश हो गए, चलो हम पत्थर बन जाएंगे। तो भगवान ने वृंदा को वरदान दे दिया, हम पत्थर बन जाएंगे, जाओ तुम तुलसी बन जाओ, तुम भी एक पौधा बन जाओ। आज वृंदा को भी श्राप दे दिया। तो भगवान क्या बन गए, शालिग्राम बन गए। भगवान ने ये वरदान दे दिया कि जब हमारे ऊपर तुलसी पत्र जो चढ़ाएगा तभी उससे पूर्ण फल प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो भगवान शालिग्राम की पूजा करते हैं हम लोग, तो तुलसी पत्र रखते हैं। क्यों, ये तुलसी वही वृंदा है जो जालंधर की पत्नी है, लेकिन इसने भगवान को श्राप दिया और भगवान ने इसे दे दिया कि करी तपस्या भागीरथ ने प्रसन्न भय त्रिलोकी और स्वर्ग से आई गंगा माँ जब शंकर जी ने रोकी। मुसीबत खर्री पड़ गई और नर पे नारी चढ़ गई। नर कौन है, भगवान नारायण, नारी कौन है, वृंदा। तो आज वृंदा भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ गई। जालंधर शंकर ने मारो, जालंधर शंकर ने मारो, वृंदा के संग चल कर डारो। वृंदा बोली हो जा पत्थर। विष्णु जी ने क्या कहा, वृंदा बोली हो जा पत्थर,
पत्थर तू भी होगी उनके ऊपर, तू भी होगी उनके ऊपर, तू भी होगी उनके ऊपर। ब्रह्मा जी से नारायण ने से कहा कि तुम पत्थर के हो जाओ, तो भगवान ने कहा तुम भी उनके ऊपर होगी। तो ये है पत्नी की शक्ति। बाबा ने जालंधर का वध किया और देवताओं को जीवित किया, देवता आराम से रहने लगे। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। इधर बातों में समय बहुत हो गया है, 10 बज गया है। भक्त अच्छे होते समय का ध्यान ही नहीं रहता है कि हमारे भक्त कथा सुनने वाले